ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझा व्युते पद नमो श्री सद्गुरु भगवत। आत्मसिद्धि शास्त्र के माध्यम से श्रीमद जी ने आत्मा की सिद्धि का यानी अपेक्षा से कहे तो निश्चय सम्यक दर्शन का ही मार्ग बहुत सहज और सरल भाषा में प्ररूपित किया है। एक अपेक्षा से वीतराग परमात्मा का जो मूल मार्ग है उसे बताने का प्रयास किया है। इसलिए मूल मार्ग सांभळो जिन नोरे करी वृत्ति अखंड सन्मुख। तो मूल मार्ग क्या है कि जो वृत्तियां अनादि से बाहर और बाहर जा रही हैं उन वृत्तियों को अपने स्वसन्मुख यानी अपने द्रव्य के आत्मा के सन्मुख करने का जो सत्य मार्ग है, जिसे हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ऐसे रत्नत्रय के नाम से जानते हैं। 13वीं गाथा तक कल हमने समझने का प्रयास किया था। 14वीं, 15वीं और 16वीं गाथा एक साथ बोलेंगे, उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। अथवा सद्गुरु एकया जे अवगाहन कार, ते नित्य विचारवा करी मतांतर त्याग, रोके जीव स्वच्छंद तो पामे अवश्य मोक्ष, पाम्या हेम अनंत छे बाक्यो जिन निर्दोष, प्रत्यक्ष सद्गुरु योगति स्वच्छंद तेरो काय, अन्य उपाय कर्या थकी प्राय बमणो थाय। यहाँ 14वीं गाथा में कह रहे हैं अथवा, जैसे ऊपर एक बार हम 13वीं गाथा का वापस रिपीटेशन करते हैं कि जो आत्मा के अस्तित्व के ऐसे जो निरूपक शास्त्र है, उन शास्त्र को जब प्रत्यक्ष सद्गुरु का योग नहीं होता है, ऐसे सुपात्र जीव को वो शास्त्र आधार है। परंतु जब तक प्रत्यक्ष सद्गुरु मिल जाए तो महिमा तो प्रत्यक्ष सद्गुरु की ही बताई है, और उनके नहीं तो निरूपक जो शास्त्र है ऐसे सतपात्र सुपात्र जीव। इसलिए जो महावीर के बोध का सुपात्र कौन है, अपनी पात्रता को पहले प्रकट करना है। अब यहाँ कहते हैं कि अथवा यदि सद्गुरु ने उन शास्त्रों का विचार करने की आज्ञा दी हो, कौन से, जिन जिन शास्त्रों को, जैसे श्रीमद जी ने बहुत जनों को जो वेदांत वाले थे, जिनकी जिनकी मान्यता के अनुसार उनको उन अनुसार शास्त्र पढ़ने को कहा था। किसी को योग वशिष्ठ कहा, किसी को मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहा, किसी को श्वेतांबर वाले को श्वेतांबर के अपेक्षा से कहा। तो जिसी को जैसे कहा कि श्लेष्म को श्लेष्म की भाषा में यदि समझाया जाए तो जल्दी समझ में आता है। तो उन जनों को उनके योग्यता के हिसाब से जो सद्गुरु शास्त्रों का विचार करने की आज्ञा देते हैं, उसे मतांतर अर्थात कुल धर्म को सार्थक करने का हेतु आदि भ्रांतियां छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मात्र आत्मार्थ के लिए उन शास्त्रों का नित्य विचार करना चाहिए।
हम तो हमारे मत कुल आग्रह को लेकर ही शास्त्र पढ़ते हैं। चाहे दूसरे भी शास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ कंपैरिजन फिर वही होता है, अरे 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 यहाँ तो ऐसा, वहाँ तो वैसा। इनमें न जाते हुए जहाँ जहाँ जो जो बताया है उसमें से जो माल है, अच्छा माल है, उसे हमें ग्रहण करना है, और जो माल योग्य नहीं लगता है उनसे छूट जाना है। अपने सत्य स्वरूप का निर्णय जो करावे, इसलिए यहाँ बताया सारी भ्रांतियाँ यानी मत मतांतर, हमारी कुल धर्म परंपरा के आधार पर जो मान्यता है उनको जड़ मूल से हमें यहाँ निकालना पड़ेगा, और फिर सारी भ्रांतियाँ छोड़कर ये मान्यताएं जिसे हम इस भौतिक गृहित मिथ्यात्व के नाम से पुकारते हैं, अगृहित मिथ्या देहात्म बुद्धि, आत्म भ्रांति, और गृहित मिथ्यात्व इस परंपरा से, कुल धर्म से जो हमारी इस भौतिक मान्यताएं हैं, दृष्टि राग। तो उस दृष्टि राग को भी जब तक सद्गुरु के चरणों पे समर्पण नहीं कर देते हैं, यानी उसका जब तक त्याग नहीं कर देते हैं, अरे हमने तो ऐसा सुना था, ऐसा समझा था, और आप तो ऐसे कह रहे हैं, उसको कैसे ग्रहण करें, ये शंका जहाँ होगी वो निशंक कैसे बन सकता है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में हो सकती है, ऐसा नहीं कहा कि एक बार सुनते ही वो संपूर्ण स्वीकार कर लेगा, परंतु सुनने के बाद अच्छा लगे और सच्चा लगे, सिर्फ अच्छा नहीं, साथ में यदि सत्य लगे कि जो बताया जा रहा है वास्तविक सत्य तो यही है, तो ऐसे सत्य को फिर जानने का ही पुरुषार्थ होना चाहिए। और ऐसे सत्य जानने के लिए यदि अपने मत, कुल, परंपरा, आग्रह, मताग्रह, कदाग्रह, दुराग्रह, हटाग्रह, सत्याग्रह, जो कुछ भी आग्रह आड़े आ रहे हो तो वहाँ से उस जीव को हटना पड़ेगा। इसका नाम है जीव को सहज और सरलता, ये जो गुण बताया, और मध्यस्थपना, ये प्रारंभिक अवस्था के गुण बताए गए हैं। वो जीव सत्य समझने का सत्पात्र बताया गया है। यदि अपनी कुल परंपरा के इसलिए आगे मतार्थी और आत्मार्थी के लक्षण बताए जाएंगे, उनको सही तरीके से समझना है। क्या मैं मतार्थी के लक्षण में कहीं आता हूं तो मतार्थीपना पहले सबसे निकालना है, और फिर आत्मार्थी के लक्षण बताएं। क्या मुझ में इस आत्मार्थी के ये लक्षण है कि नहीं, और नहीं है तो उनकी मैं अभिवृद्धि कैसे करूं। ये सिर्फ पढ़ने, सुनने और याद करने के लिए शास्त्र नहीं है, उसको समझकर अपने जीवन को अपनी अपेक्षा से जहां हम हैं वहां से आगे बढ़ने के लिए। यदि मतार्थ में अटक रहे हैं तो मतार्थीपना निकालो, यदि आत्मार्थ में पुरुषार्थ की कमजोरी हो रही है तो उस कमजोरी को निकालने का प्रयास करो। सुनकर समझकर क्या करना है, सुनना और समझना पर्याप्त नहीं है, सुनना और समझना पड़ेगा। बिना स्वाध्याय सत्संग के जीव आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन ऐसा सुनना, पढ़ना, समझना तो अनंत बार किया, सत्य पुरुषार्थ नहीं किया। इसलिए आत्मार्थ के लिए उन शास्त्रों का नित्य विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कहा कि एक बार शास्त्र पढ़ लिया और भूल जाओ। उसमें जो योग्य जो आत्मार्थ की अपेक्षा से, जो अंतर्दृष्टि की अपेक्षा से जो जो बातें बताई गई है उनका नित्य उसके ऊपर विचार करो। सिर्फ पढ़ना नहीं कहा, कर विचार तो पाम बताया, निरंतर विचार, और उसमें जो अर्थ भाषित होता है, उसका जो भाव भाषण होता है, उसके अनुसार आगे बढ़ो। वापस ऐसा ही नहीं कहा कि उसके अर्थ को और भाव को समझ लो और बैठ जाओ। विचार का मतलब होता है कि उसका जो भाव भाषण बताया गया है, उसमें जो भाव बताया गया है कि आपको क्या करना है। सूत्र किस लिए होते हैं? सूत्र मात्र आपको दिशा निर्देश का काम करते हैं। सूत्र की रटन पट्टी जिंदगी भर करते रहोगे तो मोक्ष को नहीं पा सकते।
सूत्र में जो बताया गया, इसलिए हमने पहले ही कहा त्रिमंत्र 3 मंत्र नहीं है, और 3 मंत्रों का जो हमने एक मंत्र बताया वो एक मंत्र भी नहीं है। वास्तविक मंत्र नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, सिर्फ एक व्यवहार के आधार से आपको बताया गया कि परम गुरु ऐसे पंच परमेष्ठी ऐसे निर्ग्रंथ का जैसे सहज आत्मा का स्वरूप है वैसा ही है जीव, तेरा स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। ऐसे अपने स्वरूप के अपनी आत्मा की भावना भाते भाते जीव केवल ज्ञान रहेगा, माला गिनते गिनते नहीं। भावना अब भानी पड़ेगी उस सूत्र के द्वारा, उस मंत्र के द्वारा, उन शब्दों के द्वारा आपको बताया कि क्या करना है। वो करोगे ही नहीं तो मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ोगे। इसलिए बार बार शास्त्रों का नित्य विचार करना चाहिए, नहीं तो वापस वो इस मार्ग में आने के बाद भी क्रिया जड़ ही बन जाता है। हमें क्रिया जड़ नहीं बनना है। अरे एक क्रिया जड़ से तो छूटे, फिर वही बात होगी, वहाँ नवकार मंत्र की माला गिनते थे वो छोड़ दी, आज सज्जात्मा स्वरूप की माला गिन रहे। माला तो वो की वही माला ही मणके ही फेरते रह रहे और कह रहे हमने आज सामायिक कर ली। अरे भाई उसके भावों को समझो। सामायिक का अर्थ क्या? समय में आना, अपनी आत्मा में आना, इसका नाम सामायिक है। अब यदि उन शब्दों के द्वारा यदि आप अपनी आत्मा की ओर आपका उपयोग जा रहा है तो वो शब्द वो मंत्र आपके लिए काम का है, नहीं तो वापस आप सिर्फ गिनती में लगे हुए, तोता रटन में लगे हुए हैं। भाव भाषण करना उन शब्दों का बहुत जरूरी है। जो मंदिर वाले मुपत्ति के परिलेण करते हैं उसमें पहले ही 3 तत्व बताए, सूत्र अर्थ तत्व करी शब्द, जिनको मुपत्ति के बोल बोलते हैं। अरे श्वेतांबर पंथी वाले यदि ये मुपत्ति के 40 और 50 जो बोल बोलते हैं उनके सिर्फ व्यवहार और परमार्थ अर्थ समझ ले तो कुछ भी पढ़ने की और याद करने की और समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे व्यवहार अर्थ तो समझाने वाले मिल जाते हैं, लेकिन परमार्थ अर्थ समझाने वाले नहीं मिलते हैं। और परमार्थ अर्थ तो ज्ञानी पुरुष ही समझा सकते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों की महिमा बताई कि जो सत्य मोक्ष का मार्ग का प्ररूपण करते हैं। अब ऐसे शास्त्रों का नित्य विचार हर जीव को करना ही चाहिए। फिर आगे की गाथा 15 में बताते हैं, जीव अनादि काल से अपनी चतुराई और अपनी इच्छा के अनुसार चला है। यानी सद्गुरु के वचन सुनकर भी जो अनादि की तो नहीं लेकिन इस भव की जो कुल परंपरा की मान्यताएं हैं उनको भी जड़ मूल से नहीं निकालना चाहता है, कहीं ना कहीं उसको मिक्स करने का प्रयास करता है। इसका नाम स्वच्छंद है। चाहे शुष्क ज्ञानी हो चाहे क्रिया जड़ हो। अब दिगंबर वाला कहे नहीं हम तो दिगंबर ही सच्चे बाकी सब झूठे, ये भी मतार्थी हो गए। अरे कौन दिगंबर और कौन श्वेतांबर? आत्मा निश्चय से दिगंबर है। ठीक है, बाहर व्यवहार से जो भी प्ररूपण किया गया है वो तो वो अवस्था आती है कि जिसे एक धागे का भी परिग्रह न हो, वो निर्गंथ बाहर की अवस्था है। लेकिन सच्चा आत्मा, क्योंकि आत्मा अरूपी है, अशरीरी है, तो उसे अंबर कौन सा हुआ? न वो दिगंबर है न श्वेतांबर है, वो तो आत्मा है, ज्ञायक भाव मात्र है, परम परिणामी भाव मात्र है। तो जो है सो है, बस उसका अनुभवन करना है, और वो भी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपने भीतर में झांक कर। और वो मार्ग हमें ज्ञानी पुरुषों ने बताया है, भावलिंगी मुनियों ने बताया है। इसलिए अनादि काल से जो अपनी चतुराई और अपनी इच्छा के अनुसार चलता है उसे कहा कि वो ज्ञानी के विपरीत चला, इसलिए वो स्वच्छंदी जीव है। यदि वह इस स्वच्छंद को रोके
तो वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। स्वच्छंद का मतलब सिर्फ शुष्क ज्ञानी ही नहीं लिया है। अपनी मत, कुल, परंपरा, मान्यता, अपनी आग्रह को कहीं ना कहीं ज्ञानी पुरुषों के वचनों में मिक्स करना कि ऐसा भी और ऐसा भी। ये तो ठीक है, सद्वाद का कथन है, कथनचित शैली की अपेक्षा से विभाजन किया जाता है, उसका निषेध नहीं किया। लेकिन व्यवहार और परमार्थ ये सिर्फ प्रारंभिक अवस्था की बात है। मोक्ष के लिए तो एकमात्र परमार्थ ही उपयोगी है, निश्चय नहीं ही उपयोगी है। इसलिए यदि अपना स्वच्छंद रोके और ज्ञानी के आज्ञा के अनुसार संपूर्ण पुरुषार्थ करे तो अवश्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और इस तरह भूतकाल में अनंत जीवों ने मोक्ष प्राप्त किया है, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी अनंत जीव इसी ज्ञान मार्ग से ही प्राप्त करेंगे। इसलिए राग, द्वेष और अज्ञान, इनमें से एक भी दोष जिनमें नहीं है, ऐसे दोष रहित वितराग ने ऐसा कहा है। भाख्यो जिन निर्दोष, जिन्होंने ऐसे जो वितराग परमात्मा, जिन्होंने उस निर्दोष सुख को परिपूर्णता से प्राप्त कर लिया है, अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी अंतरात्मा में, अपने आत्मलीनता में, अपने ज्ञायक भाव के लीनता के आधार पर, और जिन्होंने जिस मार्ग से पाया वो वही तो मार्ग बताएंगे। वो कहेंगे भाई बाहर की मार्ग से मैंने नहीं पाया, मैंने जब अपनी बाहर जाती हुई इस मलिन पर्याय को, जब मैंने अपने ज्ञान स्वभाव और अनंत गुणों के अनंत पर्यायों के द्वारा, इन पर्यायों को भी जो कल बात आई कि अनंत पर्यायों को, गुणों को जो पीकर बैठा, ऐसा यह द्रव्य, ऐसा यह ध्रुव तत्व, वो मैं कहते ही वो ध्रुवता, वो एक द्रव्य जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, जो कभी भी अंश मात्र भी खंडित नहीं है, ऐसा अभेद, अखंड, ऐसा त्रिकाली तत्व, तीनों काल में एक जैसा रहने वाला, ऐसे वितराग परमात्मा ने, जिन्होंने इसको अपने भीतर से प्रकट किया है उस केवल ज्ञान को, और हर जीव उस केवल ज्ञान स्वरूप ही है निश्चय के लक्ष्य से, यह उन जिन परमात्मा ने अपने अनुभव के आधार पर बताया, शास्त्रों के आधार पर नहीं, कि मैंने अपने प्रत्यक्ष प्रकट इस अनुभव के द्वारा देखा है कि हर जीव केवल ज्ञान स्वरूप है। इसलिए तो कहा सभी जीव छे सिद्ध सम, पूरा जिन वचन का ही कथन किया जा रहा है, केवली प्ररूपित धर्म का कथन किया जा रहा है। इसलिए जिनमें अंश मात्र भी राग, द्वेष और अज्ञानता अब नहीं रही, अंश मात्र भी, ऐसे जो निर्दोष है, इसलिए कहा निर्दोष सुख निर्दोष आनंद। वहाँ कहीं अपने सुख के लिए, अपने आनंद के प्राप्ति के लिए अंश मात्र भी किसी पर द्रव्य और पर भावों की वहाँ अपेक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, आशा नहीं है। उस दशा तक हमें पहुंचना है तो हमें अभ्यास भी उस दशा के अनुसार ही करना पड़ेगा। शुक्ल ध्यान को पाना है तो अभ्यास भी शुक्ल ध्यान के लक्ष्य से, यानी अंतर लक्ष्य से अंतर्मुखी होकर ही करना पड़ेगा। उपाय तो एक ही है, ज्ञान मार्ग। इसलिए ऐसे निर्दोष, ऐसे वितराग परमात्मा ने जो मार्ग बताया है, इस मार्ग को व्यवहार और निश्चय दोनों की को लक्ष्य में रखकर अपने मताग्रह, कुलाग्रह, दुराग्रह, आग्रह को रोककर जो जीव स्वच्छंद नहीं होता है और यथा योग्य उस मार्ग को स्वीकार करके आगे बढ़ता है, निरंतर 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 मात्र आगे बढ़ने का, पीछे मुड़ने, पीछे मुड़ की यहाँ बात ही नहीं है, बस बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। अब वो गुणस्थानक में बढ़ते चलेगा,
अपनी आत्मरमणता में, शुद्धोपयोग में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रमणता कर सकता हूँ, उसका उपाय खोजेगा। उसके लिए सर्वसंग परित्याग का उपाय खोजेगा वो। वह काल लब्धि को लेकर बैठा नहीं रहेगा कि काल लब्धि पकेगी तो संसार से निकलना हो जाएगा, त्याग वैराग्य आ जाएगा, तब आ जाएगा। नहीं, निकलना पड़ेगा संसार से, छूटना पड़ेगा। छोड़ने की बात नहीं बता रहे, और नहीं छूट रहा है तो छोड़ने का भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सिर्फ उसमें उपादेय बुद्धि न रखें। अरे किसे छोड़े, किसका त्याग? मेरी वस्तु हो तो मैं त्याग करूं। ये घर, स्त्री, पुत्र, परिवार, ये शरीर जिसे मैं और मेरा मान रहा हूं, क्या ये मेरी वस्तु है? ये तो सारे पुद्गल के परिणमन है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का आज दिन तक अंश मात्र हुआ नहीं, हो सकता नहीं। जब ये शरीर ही मेरा नहीं हो सकता, तो इस शरीर से जुड़े हुए संबंध मेरे कैसे हो सकते हैं? और फिर मैं कहता हूं मैं इसका त्याग फलाना फलाना त्याग कर रहा हूं। व्यवहार से करना है, वापस समझना बराबर, लेकिन उस त्याग को सच्चा त्याग न माने। वो साधन हो सकता है कि जितना जितना बाहर से त्याग होगा, उतना उतना हमें अपने स्वरूप में रमणता के लिए समय मिलेगा। आज लोग तो केवल मरने की फुर्सत नहीं है। अब कोरोना आ जाएगा तो वो कोरोना को बोल भाई मरने की फुर्सत नहीं है। क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है, हमारे हाथ में है ही नहीं। आयुष्य कर्म महावीर स्वामी एक क्षण के लिए आगे पीछे नहीं कर सके, तो हम पामर जीवों की क्या बात। लेकिन हम तो इस देह को टिकाने में लगे हुए हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना जीऊँ। अरे 100 से कल साइंस प्रोग्रेस करके 125 साल भी कर देगा, तो 125 साल जीकर क्या कर लेगा? यदि अज्ञान दशा में है तो कर्म ही बांधेगा, और यदि ज्ञानी दशा पाना चाहता है तो उसके लिए 1 साल क्या 6 महीने का समय बताया, 6 महीने में पा सकता है। उसके लिए कोई 100 साल के आयुष्य की जरूरत नहीं है तुझे। ये बार बार हम सुन रहे हैं, फिर भी नहीं जाग रहे हैं। अब क्या कहें? ऐसे बेहोशी की अवस्था में जी रहे हैं, ज्ञानी पुरुष पुकार पुकार करके रहे हैं। क्या करें? ऐसे वितराग परमात्मा का मार्ग हमें बहुपुण्य पेरा पुंज थी। अब वहां तो श्रीमद जी ने कहा मनुष्य भव मिला, हम तो कहते हैं ऐसा मार्ग मिला। पुंज के पुंज पुण्य के खत्म हो गए, वापस मिलने वाले नहीं हैं। आपने पैसा खर्च कर दिया, 25 लाख खर्च कर दिए और गाड़ी ले ली, 25 लाख वापस नहीं मिलेंगे, गाड़ी मिल गई। अब उसका उपयोग करना या शोकेस में रखना आपकी मर्जी। अब पुण्य के उदय से महापुरुषों का मार्ग मिला, हम शास्त्र पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं और शोकेस में रख देते हैं। अरे मात्र सुनने पढ़ने के लिए नहीं है शास्त्र। उन उपदेशों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपका बल हो उतना अपने जीवन में उतारना है, उसके अनुसरण अपने जीवन को परिवर्तित करना है। अपनी योग्यता से अनुसार संसार से निवृत्तिमय जीवन बनाना है। 60 साल में गवर्नमेंट रिटायरमेंट करती है, आप चाहे तो भी उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। ये तो हमारे घर की गद्दी होती है, दुकानों पे जाके 80-80 साल के बूढ़े बैठे रहते हैं, और वहाँ नहीं बैठे तो घर की रखवाली करने के लिए घर के वॉचमैन बन के बैठ जाते हैं। क्योंकि बेटे बेटी सब सर्विस करने में लगे हुए हैं, कमाई करने में लगे हुए हैं। चलो पोते पोती को कोई संभालने वाला नहीं, बूढ़ा बूढ़ी घर में रहे तो बहुत अच्छी बात है। आज भी वो कहाँ रख पा रहे हैं, वो भी नहीं रख पा रहे हैं। जो भी व्यवस्था, हमें इस परमार्थ की दृष्टि से इसका निरंतर विचार करना है कि जिन प्ररूपित वितराग प्ररूपित मार्ग हमें ये ज्ञानी पुरुषों के माध्यम से सत्य मार्ग सुनने को मिल रहा है, और इतने पुण्य के उदय के बाद भी
अब सोने की थाली हो, पंच पकवान आपके सामने परोसे हुए हो, ऐसे सब कुछ आपके बिल्कुल पसंदीदा, एक एक पकवान, एक एक वस्तु आपकी पसंदीदा हो और वो आप न खाएं, तो आपसे अभागी और कौन बड़ा जीव शायद ही कोई होगा। सब कुछ रखा और फोन आ गया, फलाना फलाना मर रहा है, तुरंत इसी क्षण आ जा। अब वो खाने को न मिला, अब उसे भागना पड़ रहा है। हमारे सामने सब कुछ आ रहा है, सब कुछ मिल गया है, अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पुरुषार्थ की कमजोरी है और कुछ भी नहीं है। और पुरुषार्थ परमात्मा भी नहीं करा सकते तो और दूसरे पुरुष और दूसरे जीव क्या करा सके। पर पुरुषार्थ तो स्वयं से, स्वयं को स्वयं में ही घटित करना पड़ेगा। मार्ग तो यही है। आज समझे, कल समझे या अनंत काल के बाद समझे, समझना तो करना तो यही पड़ेगा। अब जो आज करने को मिल रहा है उसको कल पर क्यों छोड़े। संसार में तो करते हैं, कल करे सो आज, आज करे सो अब। अभी 1 करोड़ मिल रहा हो कि 5 मिनट में तू वहाँ पहुँचेगा तो तुझे 1 करोड़ मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे। अरे 5 मिनट में वहाँ पहुँच गया, 1 मिनट का रास्ता हो तो अभी सब कुछ छोड़ के 1 मिनट में पहुँच जाएगा। कि भी तेरे दरवाजे के बाहर 1 करोड़ लेके खड़ा हूँ और मुझे 5 मिनट में निकलना है, आगे की फ्लाइट पकड़नी है। खाना खाते खाते उठ के भाग के आ जाएगा या और किसी को भेज देगा, विश्वास पात्र व्यक्ति को, जा भाई वो 1 करोड़ पहले लेके आ। हमें ऐसा अक्षय खजाना परोसा जा रहा है, मिल रहा है, बताया जा रहा है। इसलिए आगे बताते हैं 16वीं गाथा में, प्रत्यक्ष सद्गुरु के योग से वह स्वच्छंद रुक जाता है, नहीं तो अपनी इच्छा से अन्य अनेक उपाय करने पर भी प्राय वह दुगुना ही होता है। प्राय बमणो था है, दुगुना होता है। क्या? यह अज्ञान दशा, अपनी मत के अनुसार चलने से। इसलिए आत्मसिद्धि शास्त्र को भी इतनी सहज मत लेना। बहुत रहस्य है इस आत्मसिद्धि शास्त्र में। ऊपर ऊपर से लगता है गुजराती भाषा है, बस इतना सा, ऐसा ही इतना सरल मार्ग। अरे सरल नहीं है, इसको सही तरीके से समझना पड़ेगा तो सहज और सरल है। और यह समझ प्रत्यक्ष सद्गुरु के योग से प्राप्त कर सकते हैं। जो इस मार्ग पर चले हैं, चल रहे हैं, निरंतर अपनी आत्मा की अनुभूति की ओर बढ़ रहे हैं। और चलो, जिन्होंने आत्मा की अनुभूति नहीं पाई, लेकिन जिन्होंने इस शास्त्रीय अंतर मार्ग के बारे में चाहे बाहर के क्षोभम ज्ञान से भी अभ्यास क्यों न किया हो, कम से कम उसे समझने का प्रयास तो करें। क्योंकि अंत में पुरुषार्थ तो हमको स्वयं को करना है। गुरु रेहा छदमस्त पण विनय करे भगवान। तो पहले गुण स्थानक से लेके 12वें गुण स्थानक की अवस्था छदमस्त अवस्था बताई है। तो ऐसे जो कुछ भी अपने सत्य मार्ग बताने वाले, जो कुछ भी ऐसे भले विद्वान पंडित भी क्यों न हो, एक बार उनसे समझने का प्रयास तो करें। क्योंकि पुरुषार्थ तो अपने स्वयं को करना है। वो विद्वान पंडित पुरुषार्थ करे या न करे उसकी मर्जी। यदि सही समझकर हम सत्य पुरुषार्थ करें तो हम सत्य मार्ग पर उसके पहले मोक्ष में क्यों नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते हैं, लेकिन जब तक कहा है फिर भी प्रत्यक्ष यानी आत्मज्ञानी प्रत्यक्ष गुरु की शोध हमें करनी ही चाहिए। वो जब तक नहीं मिले तब तक शास्त्रों का आधार बनाकर, शास्त्रों में जो जो ज्ञानी पुरुषों ने प्ररूपण किया है उसके अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अपने मत परंपरा कुल आग्रह के अनुसार नहीं, एक एक शास्त्रों के वचन सही तरीके से, जैसे श्रीमद जी ने जो जो शास्त्र बताए हैं, जैसे दिगंबर के करीबन 12-15 शास्त्र बताए, उन शास्त्रों का आधार ले। और जो कुछ भी अपनी मत परंपरा में चल रहे हैं उन शास्त्रों का आधार ले, लेकिन आधार वो होना चाहिए जो अपने भीतर का मार्ग बताए। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें बाहर की जानकारियाँ नहीं चाहिए। स्वर्ग में क्या है, नर्क में क्या है, कितने स्वर्ग कितने नर,
क्या करना, मैं अपनी आत्मा में कैसे लीन बन सकता हूँ, इतना ही मेरे पास समय है। प्रयोजनभूत, अप्रयोजनभूत से दूर हटो। और अप्रयोजनभूत सबसे पहले क्या है, संसार का मार्ग, वहां से भी हटना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्ग ही निवृत्ति का है, त्याग वैराग्य का मार्ग है। फिर हमें तो वैसा मार्ग नहीं जमता है, नहीं जमता है तो फिर मोक्ष को भी भूल जाओ, रखड़ो संसार में। ज्ञानी पुरुष और क्या कर सकते, क्या कह सकते हैं, किसी के हाथ में नहीं है, हमारे स्वयं के हाथ में है। इसलिए सत्य मार्ग को व्यवहार और निश्चय दोनों की अपेक्षा से समझकर हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि न स्वच्छंदी बनना है, निःशुष्क ज्ञानी बनना है, न क्रियाजड़ बनना है, न उभयाभासी बनना है। सही व्यवहार को समझकर आत्मा के लक्ष्य से, आत्मरमणता के लक्ष्य से जो जो क्रिया आपको योग्य लगे उसमें आगे बढ़ने का हर जीव पुरुषार्थ करे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सुखधाम अनंत सुसंत चहि दीन राम